अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे, टॉपिक है आपका इंडाइसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज और पास्ट पेपर के सवाल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 16 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर पहले माइनस नहीं करना, पहले आपने डिवाइड करना है। 16 माइनस 8/2 हो जाएगा 4, ये आएगा 12। राइट पॉइंट 0032 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डेसिमल शुड बी प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो, तो डेसिमल को उठा के यहाँ लेकर आना है आपने। ये हुआ 3.2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 माइनस 3। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कब पावर में प्लस आ रहा है कब माइनस आ रहा है, याद रखिएगा पी दबाने का। पी से जब भी आप पीछे आएंगे तो पावर में प्लस होगा। एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है 325.6 इंटू 10 टू द पावर 4, मैं कहूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप डेसिमल को पीछे लेकर आओगे। ये आएगा 3.256 इंटू 10 टू द पावर 4, पहले मौजूद थी, 2 आपने जम किए तो अब आएगा +2। तो जब आप पीछे जाओगे तो याद रखिएगा प्लस होगा। आंसर इसका आ रहेगा 3.256 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट वन। इट इज़ गिवन दैट बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, दे आर मल्टीप्लाइंग। पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हो गया ऐड। इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह अगर मैं 5 की पावर 0 लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनीथिंग विद 0 पावर इज़ 1। नाउ द बेसिस आर सेम, इक्वेट पावर्स, तो -2 + k = 0, k = 2 आंसर है। इट इज़ गिवन दैट 3 क्यूब रूट ऑफ 7 = 7 पावर m। तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, 7 की पावर 1/3 = 7 की पावर m। बेसिस आर सेम, 1/3 = m आंसर है। नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यू स्क्वायर चाहिए। क्यू क्या था आपके पास, क्यू था 8 इंटू 10 टू द पावर -4। इसका आपको करना है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 10 की पावर 4 2 जार हुआ 8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, डेसिमल अभी 4 के बाद है, आपने डेसिमल को पीछे लेकर आना है। ये हुआ 6.4। जब पीछे आएंगे तो पावर में +1 होगा, याद रखिएगा। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -7। नेक्स्ट वन, पी डिवाइडेड बाई क्यू। पी क्या है, 3.2 इंटू 10 पावर 11 डिवाइडेड बाई क्यू क्या है, 8 इंटू 10 पावर -4। अब सोचें, अगर ये 3.2 ना होता 32 होता, तो 8 और 32 डिवाइड हो जाते। तो 3.2 को 32 बनाओ, डेसिमल एक आगे ले जाओ। जब डेसिमल आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 10। पावर में से 1 माइनस होगा, क्योंकि आप डेसिमल आगे लेके गए हो। डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर -4। 8 1 जार, 8 4 जार, 4 इंटू 10 पावर 10 तो ऊपर 3, ये -4 जाके हो जाएगा +4। आंसर इज 14। नेक्स्ट वन, ये आपके पास लिखा हुआ है 12 होल 1/3 एंड -3 होल 1/5। नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। 8.4 डिवाइडेड बाय 0.02। अक्सर बच्चों को डेसिमल में मसला बहुत होता है, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, 8.4 क्या हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाय 10। 0.02 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको सिंपल कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो, 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 0 से 0 गया, बल्कि 1 मिनट। 10 1 जार एंड 10 10 जार 100। 2 1 जार, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। 42 इंटू 10 इट विल बी 420। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड ए बी सी। पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लेके पहले पार्ट करवा रहा हूँ। 3 की पावर a डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 = 27। देखें, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ भी 3 करेंगे तो 27 क्या होता है, 27 इज 3 की पावर क्यूब। नाउ द बेसिस आर सेम, दे आर डिवाइडिंग, पावर होंगी सब्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा 3 की पावर a -5। पावर को इक्वेट कर लें, a - 5 = 3, a = 8 आंसर। नेक्स्ट पार्ट, 125 पावर b = 5। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होल पावर b = 5। ये जो मैंने 125 की जगह लिखा है, ये आ गया 5 पावर क्यूब। पावर भी अपनी जगह है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, बोथ साइड बेसिस से इक्वेट पावर्स। सो b इज़ 1/3। लास्ट पार्ट, c 10 पावर c = अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ फ्रैक्शन में तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000। अगर मैं 1000 को लिखूँ 10 की फॉर्म में तो ये आएगा 10 पावर क्यूब। अगर ये क्यूब आएगा ऊपर तो ये आएगा 10 की पावर -3। तो सी का आंसर आ गया -3 आंसर। नेक्स्ट, पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है एंड होल पावर सब पे जाती है। याद रखिएगा, होल पावर इज़ लाइक अ सनलाइट, सबको मिलेगी। ये 2 जो है 3 को भी मिलेगा, x को भी मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर 9, x की पावर 3 2 जार 6। 16 की पावर -1/2। 16 क्या होता है, 4 होता है। 4 की पावर 2 होल पावर -1/2 इंटू k = 1। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 4 की पावर -1 इंटू k = 1।
4 पावर माइनस 1 क्या होता है? 1/4 इंटू के इक्वल्स टू 1। 4 यहाँ पे डिवाइड मारा के मल्टीप्लाई, तो के का आंसर आ गया 4। नेक्स्ट, इसको लेकर आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल यहाँ लेकर आएंगे 2.173, डेसिमल पीछे आ रहा है, पावर में प्लस होगा तो 2 + 2 हो जाएगा 4 आंसर है। आपने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबको सब अभी आप किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि सबकी पावर्स अलग अलग है। आपने पावर सेम करनी है, पावर 3 करें, 2 करें, 5 करें, 4 करें, आपकी मर्जी है। सो लेट्स सपोज हम करते हैं कि हम सबकी पावर 3 कर देते हैं, सबको पावर 3 में लेकर आते हैं। अभी पावर 3 में एक पीछे जाएगा, ये होगा 21.73 इंटू 10 पावर 3, ये आगे जाएगा, ठीक है ना, आगे जाके माइनस होगा, कितना आगे जाएगा? 2 बार आगे जाएगा, 1 2, ये होगा 3.1 इंटू 10 पावर 3, और ये एक बार आगे जाएगा 25 इंटू 10 पावर 3। अब आप देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? एक है आपके पास 21, 22, 3.1 और 25। सबसे छोटा नंबर ये वाला है मेरे पास, तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0.031 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया। 3.1 के बाद दूसरा नंबर कौन सा है मेरे पास? अब 3.1 के बाद 22 आ रहा है, 21 आ रहा है और 25 आ रहा है, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 21, तो ये आएगा मेरे पास 217.3 इंटू 10 पावर 2, ये भी हो गया। अब एक आ रहा है 22, एक आ रहा है 25, तो अब आएगा 22.6 इंटू 10 पावर 3 और लास्टली 2.5 इंटू 10 पावर 4। कीप इन माइंड कि आप इन नंबर को आंसर में मत लिखिएगा, जो आपके नंबर दिए हैं उनको आंसर में लिखिएगा। नेक्स्ट, जब आपके पास पावर नेगेटिव हो जाए तो आपने अपने फ्रैक्शन को फ्लिप करना है। ये आएगा 3/1 की पावर 2। फ्लिप करने से सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा, नंबर का नहीं। 3 का स्क्वायर 9। 17/40 को परसेंटेज में लेके जाएं आप, 17/40 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 और 0 कैंसिल हुआ, 2 2s are 2 5s are 17 इंटू 5, दैट विल बी 85 7s are 35, 85/2। 85 का आधा कितना हो जाएगा? 22 नहीं 24, अरे यार एक मिनट, 2 1s are 2 4s are 8, 2 2s are 42.5, so the answer is 42.5। नेक्स्ट, 8 की पावर 2/3 कैसे सॉल्व करते हैं? 8 की पावर 2/3, 8 क्या होता है? 8 इज बेसिकली 2 की पावर क्यूब, 3 और 3 कैंसिल हुआ, 2 का स्क्वायर 4 आंसर। वर्ड प्रॉब्लम के चांसेस बहुत रेयर होते हैं हमारे पास ना, बहुत रेयर है। 5 की पावर 2 क्या होता है भाई? 25। एनीथिंग विद 0 पावर इज 1, आंसर इज 26। यहाँ पर पावर आ गई आपके पास नेगेटिव, पहले इसको पॉजिटिव करें, नंबर को फ्लिप कर दें, x पावर 2 x स्क्वायर, ये लिखा है x पावर 6 होल पावर 1/2, तो 6 और होल पावर 1/2, 2 1s are 2 3s are, सो x पावर क्यूब। ये नंबर आपके पास अक्सर आता है जो एग्जैक्टली हाफ वे में हो। अब एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब क्या होता है कि आप 5/9 प्लस 8/9 को पहले ऐड कर लें, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम सेम है 8 5 13। अब जो आंसर आया ना, इसको आपने डिवाइडेड बाई 2 करना है क्योंकि ये कह रहा है हाफ है, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइड को चेंज किया, मल्टीप्लाई बाई 1/2, सो दैट गिव्स यू 13 डिवाइडेड बाई 18, ये आंसर है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 5000, 5000 के करीब करीब नंबर कौन सा होगा रूट में? ये आएगा 4900, इसका हमारे पास होगा 70 आंसर। एनीथिंग विद 0 पावर इज़ 1, 4 की पावर 3/2, 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, 2 और 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 8 आंसर। लास्ट वाला पार्ट कराऊंगा। 0.2 की पावर -2, 0.2 क्या होता है? 0.2 होता है 2/10 पावर -2। जब पावर नेगेटिव हो, नंबर को फ्लिप कर दो, 10/2 हो जाएगा, पावर 2, 2 1s are 2 5s are, 5 का स्क्वायर 25 आंसर। इट इज़ गिवन दैट p इक्वल्स टू 4 इंटू 10 पावर 5 एंड q इज़ 8 इंटू 10 पावर 6। आपको निकालना है p/q। p क्या था भाई? 4 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 पावर 6, 4 1s are 4 2s are, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10, ये 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, 5 - 6। 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है 0.5 इंटू 10 पावर -1। जब डेसिमल आगे जाएगा पावर में 1 माइनस होगा, 5 इंटू 10 पावर -2 आंसर है। क्यूब रूट ऑफ क्यू, क्यू क्या है? 8 इंटू 10 पावर 6। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। होल पावर इज़ लाइक अ सनलाइट, इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। तो अब ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर 6 1/3, ये हो जाएगा 2 पावर क्यूब होल पावर 1/3 एंड 10 पावर 3 1s are 3 2s are, ये आ गया 2 कैंसिल हुआ,
2 इंटू 10 पावर 2, आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना, यहाँ छोड़ दीजिएगा, सॉल्व भी कीजिएगा इसको। ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा। अब यहाँ पर एग्जामिनर एक स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि भाई जब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये आंसर आएगा, और आपसे कहा ये फाइंड करो। अब बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अगर आपको ये सॉल्व करना ही होता तो एग्जामिनर क्यों देगा आपको? तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को यहाँ लेकर आना है। कैसे? देखें, आपको दे रहा है 0.0682 मल्टीप्लाई बाय 2350। अब मेरा टारगेट ये है कि मैंने इसको बनाना है 68.2। अगर मुझे इसको 68.2 बनाना है तो डेसिमल को मैंने उठा के लेकर आना है। यहाँ पर कितने नंबर जम किए? 68.2 इंटू 10 की पावर, काउंट करते हैं, 1 2 3, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं -3 हो जाएगा, इंटू 2350 को करना है 0.235, मतलब अभी डेसिमल यहाँ पर है, इसको पीछे लेकर आना है। 0.235 इंटू 10 की पावर, कितने नंबर जम किए भाई? 1 2 3 4, 10 की पावर हो जाएगी मेरे पास 4। अब नंबर को साथ में लिख रहा हूँ, यह आएगा 68.2 मल्टीप्लाई बाय 0.235, इनको लिखा साथ में और 10 की पावर साथ में। अब आपके पास ये जो चीज़ है, ये तो वही बन गया ना जो हमारे पास क्वेश्चन में है। तो ये बराबर होगा 16.027 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस 3 होगा 10 की पावर 1। अब इसको लेकर आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, या इसको सॉल्व करना है, एवेल्युएट है तो सॉल्व करना है। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आएगा 160.27। ये इसका आंसर है। और ना जाने बच्चे क्या क्या कर रहे होते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब अगला पार्ट, अब यहाँ पर 160.27 आ गया। देखें, ये लिखा हुआ है 160.27 डिवाइडेड बाय 0.0235। मेरा टारगेट क्या है कि मैंने 160.27 को बनाना है 16.027, तो डेसिमल पीछे लेके जाऊंगा। ये होगा 16.027 इंटू 10 पावर 1 आएगी, और 0.0235 को बनाना है 0.235, तो डेसिमल एक आगे लेके जाऊंगा। ये आएगा 0.235 इंटू 10 टू द पावर -1। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 0.235, तो बचेगा क्या? ये तो वहाँ चला गया, ये बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे का जो आंसर होगा मेरे पास, इस पूरे का जो आंसर होगा दैट इज 68.2 इंटू 10 की पावर 1 + 1 2। 68.2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6820, ये आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल आपके पास आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई नई चीज़ नहीं आती है। और विदाउट कैलकुलेटर होगा तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर पावर नेगेटिव है तो आपने नंबर को फ्लिप करना होगा। ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एंटाइसिस अच्छी तरह से हो जाएगा और इसमें कोई नई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आती। ठीक है, और वीडियो में बनाता रहूँगा पेपर 1 के टॉपिक की। कोई आपको टॉपिक कवर करवाना हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं उसके बाद पेपर के इस तरह एक गो थ्रू आपको दे दूँ।